स्ट्रेच्ड वायर या फिर हम बात करें रॉड की, तो क्या होता है जरा इसकी चर्चा अपन लोग करते हैं। देखिए, एक तो मैं बताऊंगा अपना वाला ट्रिक, ठीक है, जिसको आपको फॉलो कर लेना है। दूसरा मैं बताऊंगा आपका, जो आप फॉलो करते हो, है ना। चलो देखते हैं। हमने बोला था कि अगर कोई एक वायर है, ठीक है, या फिर रॉड है, ठीक है ना, बात समझो। एक वायर है या फिर रॉड है और इसका लेंथ कितना है बच्चों, ये एल है, और इसमें मैंने फोर्स लगाया, इसने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वायर जो है कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ एल, डेल एल लेंथ या डेल एक्स जो भी हो, वट एवर एक्स मान लो आप, ये एक्स क्या हुआ, या डेल एल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल एल इसने स्ट्रेच किया और यहाँ पे फोर्स लगा कितना, एफ। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेच किया वो किसके इसमें उसके स्ट्रेच की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस वायर में। ओके, मैंने बोला था कि जो रॉड होगा या वायर होगा उसको किसमें मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे स्प्रिंग। और स्प्रिंग मान के अगर हम लगाएंगे तो देखिए ये रहा हमारा स्प्रिंग, और पहले स्प्रिंग कुछ ऐसे था, हमने फोर्स लगाया इसमें, और इस फोर्स को लगा करके हमने इसको क्या करा, डेल एक्स स्ट्रेच कर दिया। ये हमने डेल एक्स स्ट्रेच कर दिया, ये लगा रहा फोर्स एफ। तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एफ इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच्चों, एफ इक्वल टू यहाँ पे है के इंटू एक्स। तो कितना आएगा, यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मेरा वाला तरीका है, अभी आपका भी तरीका मैं बताऊंगा, बट ये पहले आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और हमने क्या बोला था, के की वैल्यू क्या रखना है, के की वैल्यू, अच्छा एक बात समझो, इसको पहले नोट करो। अच्छा, के इसमें क्या है, के यहाँ पे क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ना, तो के की वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, के इस वैल्यू लिखते थे वाई ए बाई एल, है कि नहीं। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो तो देखो कितना मिलता है, यू इक्वल टू मिलेगा अपने को हाफ के की वैल्यू कितनी, वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे क्या, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला कितना आ गया, यू इक्वल टू हाफ वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बात अगर नहीं समझ में आता है तो एक और तरीका है कि एक्स की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, है ना। तो पहले ये आपको नोट करना है कि स्टोर पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू होगी हाफ वाई ए एल इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देख लो बच्चों, y यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना, 3 लाइन में आंसर पाओ, है ना। लेकिन यहाँ पे तो इलोंगेशन की बात थी कि भैया यहाँ पे इलोंगेशन दे रखा है x। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे इलोंगेशन ना दिया हो, तब क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे इलोंगेशन ना दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इलोंगेटिव फोर्स दिया हो तब क्या होगा, ये फोर्स की वैल्यू दिया हो और इलोंगेशन की वैल्यू ना दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब देखिए क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, और इलोंगेशन, ये फोर्स दे रखा है, इलोंगेशन इलोंगेटिव फोर्स दे रखा है, इलोंगेशन नहीं दिया है, तो मैं यहां से f इक्वल टू जो के एक्स दे रखा है, यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। x की वैल्यू कितनी जाएगी, f बाई कितना k। तो इस x की वैल्यू उठा के मैं अगर यहाँ पे रख दूं तो देखिए u की वैल्यू कितनी मिल रही है, u इक्वल टू हाफ, और k को ऐसे ही रहने दिया जाए, x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू डालिए f बाई k का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, u इक्वल टू मिल जाएगा कितना, हाफ k, और यहाँ पे f स्क्वायर बाई k स्क्वायर, k ने k को मार दिया तो बचा कितना, u की वैल्यू मिल गई हाफ और कितना, f स्क्वायर बाई k। तो ये तो हो गया मेरा तरीका, ठीक है ना। जो अगर इलोंगेटिव फोर्स दिया हो तो इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर बाई के लगाओ, और या इलोंगेशन दिया हो तो इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां की वैल्यू वाई ए बाई एल डालो, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, किसी भी स्ट्रेच्ड वायर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये था मेरा वाला तरीका। अब आपके तरीके पे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप, है ना। पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम लोग आपके तरीके पे चलते हैं कि कैसे निकालते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो ये दो चीजें आपको नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, यू इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर बाई के। तो ये दो चीजें लिख लेना है, या तो ये होगा या तो हाफ एफ स्क्वायर, ऊपर लिख देते हैं एफ स्क्वायर बाई के। तो ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एफ स्क्वायर के होगा। ओके, तो अगर ये नोट हो गया तो इसको मैं हटा देता हूं,
ओके, अब चलते हैं हम आपके तरीके पे जो आप लगाते हो, है ना। चलो तो इसको मैं रहने देता हूं, ठीक है। चलो थोड़ा आपके तरीके में मैं चलता हूं। एफ इक्वल टू के, एफ इक्वल टू कितना है, के इंटू एक्स। बच्चों देखो यहाँ पे जो छोटू सा जो इलांगेशन हुआ है, एक छोटू सा जो इलांगेशन हुआ है एक्स, उसके वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। अगर हम लोग वर्क डन निकाल लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर्ड इन स्ट्रेस, क्या बोलते हैं, वायर में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस छोटू से इलांगेशन की वजह से अगर वर्क डन निकालू तो छोटू सा वर्क डन आएगा, और उस वर्क डन को हम लोग क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू क्या, एक्स लिखेंगे। एक छोटा सा माना डेल एल यानी मतलब एक्स, है ना। तो अब मैं क्या करूं कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ओके, मैं क्या करूं बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दूं तो अपने को मिल जाएगा क्या। चलो इसको नोट कर लियो तो मैं इसको हटा दूं बच्चों, नोट कर लियो तो मैं हटा देता हूं। ओके चलो, नोट हो गया है क्या, ठीक है। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, एक छोटा सा इलांगेशन हो रहा है डेल एक्स, इसको मैं डेल डी एक्स बोल दूं, तो इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा एफ इंटू क्या आ जाएगा, डीएक्स आ जाएगा। और इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो भाई पूरे का वर्क डन निकल जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इसको इंटीग्रेट करा कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के डेल एल तक, या इसको तुम एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान लो, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम डेल एल मान लो या फिर एक्स मान लो। चलो ठीक है, तो यहां पे मिला क्या, यहां पे मिला डब्ल्यू यानी वर्क डन, इस पूरे स्टेज वायर की वजह से जो वर्क डन होगा वो मिल गया अपने को। और यहाँ पे कितना, एफ की वैल्यू में क्या रखूं, एफ की वैल्यू रखूं मैं के एक्स, तो यहां पे मैं रखा जीरो से लेकर के डेल एल, यहाँ पे के एक्स और क्या डी एक्स। ओके, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, के तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको मैं बाहर कर लूं, या के की जो वैल्यू आई है, के की वैल्यू वाई ए बाई एल, ये भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर कर लूं क्योंकि कांस्टेंट इसमें कोई वेरिएबल तो दिख नहीं रहा आपको। ओके चलो, तो मैं क्या लिखूंगा, W इक्वल टू मैं लिखूंगा कितना, के और जीरो से लेकर के डेल एल और यहाँ पे क्या x और dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के डेल एल। या फिर मैं क्या लिख लूं, मैं लिख दूं बच्चों, यहां पे फिर से एक लाइन और बढ़ते हैं हम लोग, लिख लूं के और कितना डेल एल का स्क्वायर बाई कितना टू। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है बच्चों, वाई ए बाई एल, रखिए जरा देखिए क्या मिलता है आपको। तो डब्ल्यू इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, हाफ, और के की वैल्यू कितना, वाई ए बाई एल, और यहाँ पे कितना डेल एल का स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये बात तो आप यहाँ पे जो दे रखा आपने वो चीजें तो नहीं आई, है ना। तो देखो भैया डेल एल को ही हमने एक्स माना था, और यहाँ से फिर से वही बात आपको मिल गई वाई ए बाई एल, तो चाहो तो आप ये मान लो, चाहो तो आप ये मान लो। तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन जो हम कर रहे हैं वायर को स्ट्रेच करने में, वही हमारा क्या होगा, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी होगा इस स्ट्रेच्ड वायर में, इस स्ट्रेच वायर में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही होगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बच्चों W इक्वल टू कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं क्या, डेल एल की जगह पे एक्स रख दिया, वाई ए बाई एल की जगह मैंने के रख दिया, और यही हमारा क्या है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। U इक्वल टू यही है क्या, हाफ हाफ के ए बाई, सॉरी नॉट के, वाई ए बाई एल एंड क्या डेल एल का स्क्वायर, ये हमारा क्या स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, या कह सकते हो वर्क डन है इस वायर को स्ट्रेच कराने में। तो इसको नोट करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग, तो ये वही वाला फार्मूला इधर भी आ गया, चाहे तुम ऐसे करो चाहे तो आप ऐसे करो। एक और फार्मूला जो आता है स्ट्रेन और स्ट्रेन का और वॉल्यूम के टर्म में, जरा उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट नोट करो, मैं इसको हटा देता हूं फिर। ओके चलो, तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग थोड़ा सा उसको भी लिख लेते हैं, कर लेते हैं। ओके चलो, तो ए वाई बाई एल इंटू डेल एल का स्क्वायर इंटू हाफ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से। तो चलो इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला पोर्शन में हटा देता हूं, इधर आपने नोट करा होगा, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। चलो, तो अब बात मैं करूं बच्चों, यहाँ ये u की वैल्यू कितनी आई,
u की वैल्यू आई हाफ कितना ए वाई या वाई ए बाई एल इंटू डेल एल का स्क्वायर। ओके, यही तो आया। मैं क्या कर रहा हूं, u इक्वल टू हाफ, और ये रहा आपका, अच्छा यहां पे मैं y बोल देता हूं इसको। ओके, y रह गया, और यहां पे मैं लिख देता हूं कितना, यहां पे a रख देता हूं, और यहां पे डेल l का स्क्वायर हो गया। नीचे कितना मैं l स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से l पे मल्टीप्लाई कर दूं तो, है कि नहीं? वही तो मैं, चलो स्मॉल l ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ये स्मॉल l मैं लिख सकता हूं क्या। और अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं कितना, y बाई टू, यहां पे क्या डेल l बाई l। ओके, और कितना लिख सकता हूं मैं, डेल l बाई l इंटू क्या, a इंटू l। ओके, अब मैं इसको देखूं y डेल l बाई l, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस इक्वल टू कितना होता है बच्चों, f बाई a बाई कितना, स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता था, स्ट्रेस इक्वल टू कितना, f बाई a, ये तो होता था। और इसको मैं स्ट्रेस के टर्म में इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि बच्चों देखो y इक्वल टू कितना होता है, f बाई a बाई डेल l बाई l। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये हमारा स्ट्रेस हुआ, तो f बाई a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, y इंटू डेल l बाई l। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख लूं, ये, या फिर मैं लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं स्ट्रेस। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह y इंटू डेल l बाई l की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस लिख सकता हूँ। तो u इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं हटा दूं क्या बच्चों, ये नोट हो गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ ये वाला पोर्शन। ओके, चलो देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको y 1/2 y डेल l बाई l। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस लिख सकता हूँ f बाई ए। तो इसको मैं हटा के स्ट्रेस लिख दूं, चलो तो मैं इसको लिख दिया क्या, स्ट्रेस। तो हम लोग का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू कितना, स्ट्रेस, ओके, इंटू डेल एल बाई एल, क्या होता है भाई, स्ट्रेन होता है ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया स्ट्रेन, और ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो अपने पास एक फॉर्मूला और मिल गया, जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको बड़े मजे से आप लगाते हो। U इक्वल टू कितना, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। तो तीन फार्मूले हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा भाई, पहला देखा U की वैल्यू, ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने देखा जो मैंने बताया था कि इसको ही लगाना तुम, तो तुम चाहो तो लगाओ, इसको मजे से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसके टर्म में हाफ एफ स्क्वायर बाई के। ओके, तो ये दूसरा फार्मूला हम लोगों ने देखा, ये हमारा पहला फार्मूला था, ये हमारा दूसरा फार्मूला था, और तीसरा फार्मूला जो था हम लोग यहाँ वर्क से निकाले थे, मतलब वही है हाफ वाई ए बाई कितना एल इंटू डेल एल का स्क्वायर, है ना। तो ये तीन फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले से कोई फार्मूला लगाओ, लेकिन अगर ये फार्मूला आपको याद है तो काम आपके आधा से अधिक बन जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल आप बहुत आराम से कर लिया होगा। तो ये चीजें थी बच्चों, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर में। तो इसको नोट करिए जरा, एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, नोट कर लो बच्चों फटाफट। ओके, नोट करो तो फटाफट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेता हूं साथ में, है ना। चलो, ओके, चलो ठीक है, हटा दो। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसको करते हुए आपको शर्म आ जाएगी, है ना। तो उसमें दो तरीके से करेंगे हम लोग, एक तो इलोंगेशन दिया है और एक में इलोंगेशन ना दिया है। तो देखते हैं वो पाता है नहीं आपसे, है ना। चलो, तो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो जरा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक है क्या, एक वायर है, या कह सकते हो एक रॉड है, ओके। और इस रॉड से एक ब्लॉक को मैंने जोड़ दिया है जिसका मास है m, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसको मैं जब छोड़ता हूं तो ये स्ट्रेच होता है, तो स्ट्रेच होने के बाद बताना आपको स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर यहाँ पहला केस, अगर इलोंगेशन इसमें कितना होता है, डेल एक्स, सॉरी एक्स होता है, तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलोंगेशन एक्स हुआ, अगर इसका लेंथ एल है,
अगर इसका लेंथ l है और इलांगेशन यहाँ पे कितना हो गया, डेल x हो गया, ये डेल x इलांगेशन हुआ यहाँ पे, और ये वायर हमारा, ये ब्लॉक हमारा नीचे आ गया है। तब बताना है आपको कि कितना हो रहा है इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर इलांगेशन दे रखा है। अगर इलांगेशन नहीं देगा तो भी हम लोग करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक इसको स्प्रिंग मान लेंगे, और ये हम लोगों ने कसम खाई ही थी। तो ये m तो नीचे की तरफ लगा कितना mg, ऊपर की तरफ कितना लगा kx, और ये इक्विलिब्रियम में आया तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, kx को mg के इक्वल करेंगे। तो यहां से अपने को x की वैल्यू मिल गई और mg बाई k, और स्टोर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हम लोग क्या करें भाई, x मिल गया तो x मिल गया तो u इक्वल टू कितना, हाफ kx स्क्वायर, वैल्यू डाल देंगे k, और x इक्वल टू क्या, mg स्क्वायर बाई k स्क्वायर, है ना। k ने k को मार दिया तो कितना आया, हाफ हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k। तो ये आ गया हमारा स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। ये तब आया जब यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, इलॉन्गेशन दे रखा है कि भैया यहाँ पे इलॉन्गेशन x हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा स्टोर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इस क्वेश्चन में इलॉन्गेशन ना देता, तब क्या करते, केवल यही दे रखता, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो नोट कर लो, ठीक है ना। चलो, तो अच्छा, उसमें हम लोग के की वैल्यू तो डाले नहीं, के की वैल्यू भी डाल दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब मान लो इसको मैं हटा देता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे कोई इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्टोर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, बट इलॉन्गेशन नहीं दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इलॉन्गेशन नहीं देगा कोई बात नहीं, एफ की वैल्यू दे रखा है के एक्स, है कि नहीं। और के के टर्म में हम लोग अब बात कर लेंगे। के के टर्म में हम लोग क्या लिखते थे, क्या आता था फॉर्मूला, बोलो। चलो ठीक है, तो यू इक्वल टू कितना, यू इक्वल टू कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स की वैल्यू एफ इक्वल टू के एक्स दे रखा है यहाँ पे, है ना। एफ इक्वल टू के एक्स दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू क्या, एफ बाई के डालिए यहाँ पे, उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ गया हाफ, और के को एज इट इज रहने देते हैं, एंड एक्स की जगह पे कितना, एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह एफ बाई के डाल दिया मैंने, एक्स ने एक्स को मार दिया, कितना बचा, हाफ एफ स्क्वायर बाई के, ये तो बचा। ये आ गया अपना स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अच्छा, के की वैल्यू डाल दिया जाए, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, चलिए के की वैल्यू डाल दिया जाए और एफ की वैल्यू भी डाल दी जाए। तो मैं यहां पे लिखता हूं u इक्वल टू कितना, अच्छा f की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, mg है, भैया f कितना लग रहा है यहाँ पे, mg लग रहा है ना, तो ये वैल्यू डाल दीजिए। फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो डाल दीजिए, कितना आया, हाफ, और f स्क्वायर मतलब mg का स्क्वायर, k की जगह क्या, k की वैल्यू y a बाई l, है ना, तो डालिए y a बाई l, l गया ऊपर तो कितना आया, हाफ, और कितना mg का स्क्वायर बाई वाई ए बाई एल था इंटू एल। तो ये u की वैल्यू आ गई, ओके, ये आपकी आ गई u की वैल्यू, है ना। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, u की वैल्यू आ गई कितना, हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल बाई वाई इंटू ए। तो ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अगर यहाँ पे इलोंगेशन ना दिया हो, इलोंगेटिव फोर्स दिया हो, तब लगाएंगे क्या, ये वाला फार्मूला, y u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू f इक्वल टू के एक्स से डालेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ के एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर, के ने के को मार डाला, बचा कितना, हाफ एफ स्क्वायर बाई के। ओके, तो इतनी बातें थी इसमें, और f की वैल्यू यहां से क्या उठा के डाल देंगे, mg। तो कई बार आपसे टेंशन पूछ देता है ऐसे कि टेंशन कितना होता है ना, तो आप कर ले जाओगे आप क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अब आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो गई, और ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोगों ने निकाल लिया किसी भी स्ट्रेस्ड वायर में। तो आप फटाफट क्या करोगे, पेन कॉपी उठाओगे, नोट करोगे, इस पे जाके खूब ढेर सारे क्वेश्चन करोगे, और आगे फिर हम लोग जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट पे फिर से उसको रिवीजन करोगे और उस पर क्वेश्चन करोगे। क्योंकि बच्चों केवल हमारे पढ़ाने से ये चीजें नहीं होने वाली है, और आप केवल सुन लिए तो यहाँ पे कोई सिनेमा तो चल नहीं रहा है ना, कि उल्लड़बाजी किए चले गए। आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड खूब ढेर सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी चीजें होंगी। तो चलिए नोट करिए, पेन कॉपी उठाइए, और फिर थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, चलो बच्चों,
नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।